अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन इज पावर पर। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना, गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से एचसीएफ। तो 12 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले 12 का एचसीएफ निकालेंगे। देखेंगे 12 किसके पहरा में है, 12 किससे जा रहा है। तो 2 से हम लोग का कट रहा है 12, 2 से 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, फिर ये 3 से जाएगा 1 बार में। अब 20 का एचसीएफ निकालेंगे। 2 से जाएगा 20 10 बार में, 2 2 का 20, फिर 2 से जाएगा 10 5 बार में, 2 5 10, फिर 5 कटेगा हम लोग का 5 से 1 बार में। अब 12 का 1 2 2 3 इसको लिखेंगे 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3। अब 20 का लिखेंगे सब गुना। 20 का है 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। अब इसका हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, HCF। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है। जो ऊपर में है वही संख्या नीचे भी होना चाहिए, तभी हम लोग का कॉमन मिलेगा। देखिए चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन मिल रहा है एक जैसा। देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, ये दोनों में 2 2 कॉमन मिल रहा है। इसको ले लेंगे और देखेंगे और क्या क्या कॉमन मिल रहा है। फिर 2 और 2 दोनों में फिर 2 2 कॉमन मिल रहा है, इसको भी ले लेंगे। अब देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। तो अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, 3 सिंगल है और 5 भी सिंगल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 2 2 को है ना, यहाँ पे तो 1 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे 2 को जोड़ा लगा है तो फिर 1 लिख देंगे, इसको गुना करा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2 गुना 4। हम लोग का 4 हो जाएगा एचसीएफ। तो चलिए अब हम भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो फिर हम उसी संख्या को लेंगे 12 और 20 का क्या लिखेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 12 में भाग देंगे 20 से। 12 एक पारा में 20 नहीं है तो क्या लिखेंगे हम 12 एक 12, घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब क्या करेंगे, फिर 12 से भाग दे देंगे। 8 में 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 दूना 16 होगा, ज़्यादा आएगा तो हम 8 ही का 8 लिखेंगे। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। फिर 4 हम लोग का शेषफल बच गया, तो फिर 4 में ये वाला संख्या से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8। ये देखिए हम लोग का कट गया। तो किस पे कटा हम लोग का 4 पे। तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो HCF इक्वल टू हो जाएगा 4। ये हम लोग का भाग विधि से हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का 24 और 30 का गुणनखंड विधि से HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले 24 का HCF हम लोग निकालते हैं। 24 का पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा ये 2 कम 2 2 दूना 4, फिर ये 2 से जाएगा 6 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 3 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 1 बार में। अब 30 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 30 हम लोग का जाएगा 2 से 15 बार में, 2 एक कम 2 2 5 10, 3 से जाएगा ये 5 बार में, 3 5 15, और फिर 5 से जाएगा ये 1 बार में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का 24 का आया है गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 30 का गुणनखंड आया है 2 गुना 5 गुना 3। चलिए अब हम कॉमन लेते हैं, इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 2 हम लोग का कॉमन हो जाएगा। फिर और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो फिर इधर 3 मिल रहा है कॉमन। अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा,
तो हम लोग का HCF क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे HCF इक्वल टू 2 को जोड़ा लगा है तो 1 बाहर निकलेगा, फिर 3 गो है, ये 3 जो है 2 को जोड़ा लगा है तो 3 1 बाहर निकलेगा, इसको गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। तो हम लोग का HCF क्या हो जाएगा, 6। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन का अब भाग विधि से HCF निकालेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन है 24 और 30 का HCF भाग विधि से निकालना है। चलिए निकालते हैं हम। सबसे पहले 24 में भाग देंगे 30 से, 24 से भाग देंगे 30 में, 24 एकम 24। यहाँ पे 0 में से 4 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे 2 2 क्या होगा, 0 बन जाएगा, ऐसा है कट जाएगा। फिर 6 में 24 से भाग देंगे, 6 चौका 24। देखिए यहाँ पे हम लोग का 0 आ गया आंसर, यानी कि किस पे कटा हम लोग का, 6 पे। तो हम लोग का HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 6 क्योंकि 6 पे हम लोगों का कटा है, इसीलिए HCF हम लोग का 6 हो जाएगा। तो चलिए अब हम 3 संख्या वाला HCF निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम सीखेंगे कि 3 संख्या वाला HCF कैसे निकलता है गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। सबसे पहले गुणनखंड विधि से सीखेंगे। चलिए सबसे पहले 18 का गुणनखंड निकालेंगे। दो से कटेगा ये, 2 9 18, फिर 3 से ये जाएगा, 3 3 का 9, फिर ये 3 से जाएगा एक बार में, 3 एकम 3। अब 16 का गुणनखंड निकालेंगे। चलिए देखते हैं 16 का क्या रहा है। 16 किससे कट रहा, तो 2 से जाएगा 8 बार में, 2 8 16, फिर ये 8 जाएगा 2 से 4 बार में, फिर ये 2 जाएगा 2 से 2 बार में, फिर ये 2 कटेगा 2 से 1 बार में। चलिए अब 32 का निकालते हैं गुणनखंड। तो देखिए 32 हम लोग का किससे कटेगा, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से हम लोग का जाएगा ये 2 एकम 2, एक हासिल जाएगा, 12 होगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा ये 16 8 बार में, 2 8 16, फिर 2 से 8 जाएगा 4 बार में, 2 दूना 4, फिर 2 से 4 जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 जाएगा 1 बार में, 2 एकम 2। तो चलिए हम लोग का 32 का गुणनखंड इतना आ गया, 16 का गुणनखंड इतना आया और 18 का गुणनखंड इतना आया। चलिए सबको उतारते हैं एक एक करके। सबसे पहले 18 का लिखते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पे आएगा 2 गुना 3 गुना 3। 16 का आया है 2 गुना, फिर यहाँ पे आया है 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2। 32 का आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2। कितना आया है 32 का, तो 3 2 5 आया है। चलिए अब कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या क्या मिल रहा है तीनों में। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये कॉमन हम लोग का आ जाएगा। अब देखिए और क्या क्या कॉमन मिलता है। तो देखिए इसमें 3 है ऊपर वाला में, लेकिन ये दोनों में 3 कहीं नहीं मिल रहा, और 2 भी जो है तो 2 ये दोनों में है, ऊपर में नहीं है। तो बस कॉमन हम लोग का क्या हो जाएगा, 2, यानी कि HCF हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू हम लोग का 2 हो जाएगा। 18 16 और 32 का HCF निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 16 से भाग देंगे 18 में। तो चलिए भाग देते हैं हम लोग, 16 से भाग देंगे 18 में, तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16। 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो फिर 2 में किससे भाग देंगे हम, 16 से, तो कितना हो जाएगा ये 2 बटे 16। ये क्या होगा हम लोग का, 0 से फल आ गया। अब क्या करेंगे हम, 2 में भाग देंगे किससे, 32 से। तो चलिए भाग देते हैं हम लोग, फिर 2 में भाग देंगे 32 से, क्योंकि 2 से हम लोग का कट गया है, तो 2 इसका क्या आया है, HCF आया है। तो जो HCF आता है उसी से हम भाग देते हैं तीसरी संख्या में। तो चलिए 2 से भाग देते हैं 32 में। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 16 बार में जाएगा ये,
तो देखिए किस पे कटा, ये 2 पे कटा ना हम लोग का, तो HCF क्या हो जाएगा हम लोग का, HCF इक्वल टू 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 36, 72 और 100 का HCF निकालेंगे गुणनखंड विधि से। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 36 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 36 किससे जा रहा है, तो पहले 2 से देखेंगे। तो चलिए 2 से काटेंगे 36 को, तो देखेंगे 2 के बार में 36 कितना बार में आ रहा है, तो 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर 2 से जाएगा ये 18, 9 बार में 2 9 18, फिर 9 जाएगा 3 से, 3 बार में 3 तिरिका 9, फिर 3 से 3 जाएगा 1 बार में 3 एकम 3। वैसे ही 72 का गुणनखंड निकालेंगे। चलिए 72 देखते हैं किससे कट रहा। तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 3 6, फिर 12 होगा, 2 6 के 12, फिर 2 से ये 18 बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर 2 से जाएगा ये 9 बार में, फिर ये 9 जाएगा 3 से 3 बार में, 3 तिरिका 9, फिर 3 से ये जाएगा 3 1 बार में। वैसे ही 100 का निकालेंगे गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं 100 जो है किससे कट रहा। सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से पूरा कट रहा कि नहीं, 2 से पूरा भाग लग रहा कि नहीं 100 में। तो देखिए 2 से पूरा भाग लग जाएगा 100 में, हम लोग का 50 आएगा इसका आंसर। 2 5 10, 0 का 0, फिर 2 से जाएगा 50 25 बार में, 2 दूना 4, 2 5 10, फिर 25 जाएगा 5 से 5 बार में, 50 25, फिर 5 से 5 जाएगा 1 बार में, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, सबके गुणनखंडों को एक जगह उतारेंगे। तो चलिए सबसे पहले 36 को लिखते हैं। 36 का हम लोग का आया है 2 गुना 3 गुना 3। वैसे ही 72 का लिखते हैं। तो 72 का आया है 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3। वैसे ही 100 का आया है 2 गुना, 5 गुना 5। चलिए अब HCF हम लोग खोजते हैं। HCF इसका क्या आ रहा। चलिए सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या क्या मिल रहा है तीनों में। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का कॉमन हो जाएगा। इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे 2 ये तीनों में 2 आ रहा है, तो ये भी हम लोग का कॉमन आ जाएगा। अब देखिए तो अब क्या क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं आएगा हम लोगों का। फिर देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 भी कॉमन नहीं मिलेगा। 5 बस इसमें है, और ये दोनों में 5 नहीं दिखाई दे रहा, और ये 2 सिंगल बचा है, तो ये हम लोगों का कॉमन नहीं जाएगा। कॉमन उसी को लेंगे जो तीनों में मिले, जो संख्या तीनों में दिखाई दे उसी को हम कॉमन लेंगे। तो हम लोग चलिए HCF लिखते हैं। HCF कितना आया है, तो देखिए ये 2 ये हम लोग का ट्रिपल लगा है ना, तो ये 3 में से 1 बाहर निकालेंगे। फिर ये हम लोग का कॉमन मिला है, तो ये 3 है, तो 3 में से 1 बाहर निकालेंगे, इसको गुना करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। तो HCF कितना आ जाएगा। तो चलिए अब हम भाग विधि से HCF निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग का 36, 72 और 100, उसी क्वेश्चन से हम क्या निकालेंगे, भाग विधि से HCF निकालेंगे। तो चलिए HCF निकालते हैं। सबसे पहले 36 से भाग देंगे 72 में, तो लिखेंगे 36। देखिए 36 के पार हम 72 कितना बार में आ रहा, तो हम लोग का 2 बार में आ रहा 72। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का 0 बन जाएगा। अब देखिए हम लोग का कितना आ गया 36, इसका क्या आ जाएगा हम लोग का 36 हम लोगों का आ जाएगा इसका HCF। फिर क्या करेंगे, हम 36 से भाग देंगे किसमें, 100 में, क्योंकि 36 हम लोग का HCF आया है, तो 36 से भाग देंगे 100 में। तो चलिए भाग देते हैं हम लोग। देखिए हो जाएगा यहाँ पे 36, फिर भागा क्या करेंगे हम 100, 36 दूना 72, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का 28। फिर 28 से भाग देंगे किसमें 36 में, तो 28 से कम 28, ये 8 हो जाएगा। फिर 8 में किससे भाग देंगे 28 से, तो ये कितना हो जाएगा 8 तरीका 24, फिर घटेगा 4 आएगा। फिर 4 में किससे भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा
जब 8 से भाग देंगे तो ये 4 दूने 8, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो देखिए HCF क्या आ गया हम लोग का 4, क्योंकि 4 पे हम लोग का पूरा पूरा कटा है ये, तो 4 हम लोग का HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे हम HCF इक्वल टू 4, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।